Good morning to my all dear students. Welcome to my class. I am Irshad. I am your English subject teacher. Today we shall discuss our third topic, our third lesson, pronoun. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ग्रामर का है और ये क्लास कौन सी है? क्लास है 5th to 8। तो आज हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन क्या होती है, नाउन किसे कहते हैं। तो ये चैप्टर जो प्रोनाउन है थोड़ा सा उसी से कनेक्ट है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है बच्चों सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम मीन्स ऐसे नाम जो नाउन के स्थान पर आते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। डेफिनेशन क्या है? A pronoun is a word that is used in place of noun। यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर आ जाए उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे प्रोनाउन का मतलब फॉर अ नाउन, यानी जो नाउन के लिए है। ऐसे शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, जो नाउन के स्थान पर आते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसलिए इसे यूज करते हैं हम फॉर ए नाउन के लिए। इसकी परिभाषा आपने समझ ली। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है रोहन इज माई फ्रेंड। रोहन मेरा दोस्त है। रोहन लीव्स इन मेरठ। रोहन मेरठ में रहता है। देयर आर टू सेंटेंस। यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों में यहाँ भी रोहन आ रहा, यहाँ भी रोहन आ रहा। यानी नाउन का जो नाउन है आपकी रिपीटेशन हो रहा। नाउन क्या है? ये आपका नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। अब यहां भी रोहन आ रहा। भाई रोहन जो है मेरा दोस्त है, रोहन लीव्स इन मेरठ और मेरठ में रहता है। अब यहां पर क्या आना चाहिए? क्योंकि दोबारा नाउन जो आती है वो सेंटेंस में सही नहीं लगती, इसलिए हम प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। यानी रोहन क्या है आपका? रोहन है आपका मेल, तो रोहन के लिए हम यूज करेंगे ही का। तो अगर हम यहाँ ही लगा दें तो कोई दिक्कत है? मीन्स रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा दोस्त है। ही लीव्स इन मेरठ, और वो मेरठ में रहता है। तो हमने रोहन के लिए क्या यूज किया? ही। तो ये ही आपका क्या कहलाया? ये आपका कहला प्रोनाउन। क्योंकि ये कहाँ आया? ये आया आपके नाउन के स्थान पर। इसलिए जो शब्द नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। रीना इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। रीना एक सुंदर लड़की है। शी लीव्स विद हर फादर। वह अपने पिता के साथ रहती है। अब रीना तो यहाँ एक किसी क्या है? किसी पर्सन का नाम है। तो रीना यहाँ तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और रीना के लिए हमने यूज किया शी का। तो शी क्या है आपकी? शी है आपका प्रोनाउन। क्योंकि शी किसके लिए आया है? शी आया है आपका रीना के लिए। तो शी को क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन। ऐसी अब बात करते हैं इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन के प्रकार कितने कितने होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन को हम कितने भागों में बांटते हैं। आई थिंक इसकी परिभाषा आपको क्लियर है। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के 8 भाग होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 7 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सभी प्रोनाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन प्रोनाउन के नाम क्या है, इन्हें कहते क्या है और इन्हें हम किस तरह से बांटते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं इसके पहले प्रोनाउन। इसके पहले प्रोनाउन की, किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। ये यहाँ सब लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। जो आपका पहला टाइप है, आज हम उसकी बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये किसके स्थान पर आता है? नाउन के स्थान पर आता है। दैट इज अ पर्सन और अ थिंग, यानी वो कोई व्यक्ति भी होता है, कोई वस्तु भी हो सकता है।
नाउन जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है, और जो नाउन के स्थान पर आ जाए उसे बोलेंगे हम प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे बोलेंगे? जो किसी पर्सन और थिंग के लिए प्रयोग हो, वस्तु के लिए प्रयोग हो, किसी व्यक्ति के लिए और किसी वस्तु के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहां बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के में भी 3 पर्सन होते हैं। अब वो 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन में आपके 3 पर्सन आते हैं। अगर हम बात करें नंबर वन है आपका फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 इट्स द सेकंड पर्सन, नंबर 3 इज द थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर मीन्स जो अपनी बात को कहता है। स्पीकर, जैसे मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूं तो मैं किस में आऊंगा? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आपका आई और वी। इसमें सिंगुलर भी होता है, एक वचन भी होता है, प्लूरल भी होता है, बहुवचन भी होता है। जो आपका आई वर्ड है, आई माने मैं होता है, तो आई आपका क्या है? सिंगुलर भी है और आपका प्लूरल भी है, यानी बहुवचन भी है। इस तरह वी माने क्या होता है? हम आपका क्या है? ये आपका है प्लूरल, यानी बहुवचन। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आते हैं? एक तो आपका आई आता है और एक आपका वी आता है। आई मीन्स मैं और वी माने हम। अब बात करते हैं इसके सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष। इसमें बात करते हैं, इसका मतलब है स्पोकन टू, जिससे हम बात करते हैं, यानी लिसनर, सुनने वाला, जिससे हम बात करते हैं वो आपका आता है सेकंड पर्सन में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जो है एक लिसनर हो, तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो। तो इसके अंदर क्या आता है आपका? यू इसके अंदर आता है सेकंड पर्सन के अंदर। अब यू आपका सिंगुलर भी है और यू आपका प्लूरल भी है। हम बात करते हैं अब थर्ड पर्सन की, यानी तृतीय पुरुष की। थर्ड पर्सन के अंदर कौन आता है? थर्ड पर्सन के अंदर आता है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका आता है थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन को हम कैसे याद रखेंगे? थर्ड पर्सन के अंदर एक तो ही आता है, शी आता है, इट आता है। ही, शी, इट ये क्या है? ये सिंगुलर है, यानी एक वचन है। और दे भी आता है आपका किसमें? थर्ड पर्सन में। तो दे आपका आएगा प्लूरल में, यानी ये आपका क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट। और ये आपके क्या है? सिंगुलर है। तो इसके याद करने का तरीका क्या है? आपको फर्स्ट और सेकंड याद करने हैं। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के अंदर यू आता है, और जितने भी बचे, यानी फर्स्ट और सेकंड को आप निकाल दो, इनसे अलग जितने भी बचे वो आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। उसमें ही, शी, इट, दे, ये सब आपके किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके जो अगले काइंड्स हैं, अगले प्रकार हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस वीडियो को देखना है और समझना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।